में बहुत ज़्यादा रन्स हो गए और उसके बाद 169 चेजेबल स्कोर था इन कंडीशन में, इन विकेट में। आई थिंक लैक ऑफ इंटेंट आई विल से, एंड फिनिशिंग टच नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। और ऑब्वियस ही बात है, कुछ टीम में ऐसा हो जाता है अक्सर कि आप क्लिक नहीं कर पा रहे, बट हम ओवरऑल क्रिकेट फेजेस में बहुत अच्छी खेल रहे हैं। ऑल टुगेदर मिक्स होगा तो होपफुली हम जीत सकेंगे। और जहाँ तक कल की मैच की बात है, आज का मैच तो हो गया, मिस्टेक्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन हम वही कोशिश करेंगे। प्रोफेशनल्स वही होते हैं जो जब चिप्स आर डाउन, एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट यू, देन यू टर्न अप एंड विन योर टीम अ गेम। जी जुबैर भाई। जी थैंक यू। इमाद, कंटिन्यूसली 3 डिफीट्स, ज़ाहिर है कि तकलीफ तो हुई भी होगी, दुख भी हुआ होगा। क्वेश्चन ये है कि मार्टिन की इनिंग्स को आप कैसे देखते हैं? उसकी इनिंग्स जो है बड़ी काउंट करती है मैच में, और अदर साइड के ऊपर आखिरी 5 ओवर्स को कैसे डिफाइन करेंगे दोनों साइड्स के, और शोएब की बैटिंग को काइंडली। देखें, ओवरऑल जब भी आप किसी की इनिंग्स देखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एज अ लोकल प्लेयर आप सीखते हैं। उसने बिल्कुल रिस्क लिया और उसको पता था कि एंड में वो कैपिटलाइज करेगा। हमने थोड़ी गंदी बॉलिंग भी की, नो डाउट अबाउट इट, बट उसकी इनिंग से नथिंग कैन टेक अवे। 120 और रन्स करना कोई मजाक नहीं है। 1 साइडेड उसने सारे स्कोर किए। सो यही होता है ओवरसीज़ प्रोफेशनल का, यही होता है कि वो जब सेट होता है तो बहुत लंबा लेके जाता है और मैच फिनिश कर देता है, लेकिन वो इतना स्कोर नहीं था। हम समझ रहे थे 170 वी कैन चेज डाउन। हमारी तरफ से बहुत गलती हुई, और यही T20 की ख़ास बात है कि आपने स्टार्ट अच्छा किया है तो फिनिश अच्छा करना चाहिए था। लास्ट 5 ओवर हमें बॉलिंग से फिनिश करना चाहिए था और लास्ट 5 ओवर हमें बैटिंग से फिनिश करना चाहिए था। सो यही T20 की खासियत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्लोज़ गेम्स हैं, और देखें क्लोज़ गेम कहीं भी जा सकते हैं। एक थोड़ी सी लक की भी ज़रूरत है, और थोड़ा सा हमें भी अपने आप को उठा के खेलना होगा। शोएब भाई, देखें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता है वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। और जिस तरह वो खेले हैं फर्स्ट 3 गेम्स में, एवरीबडी कैन सी कि पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता इतने ज़बरदस्त मिडल ऑर्डर बैट्समैन इस एज में अभी तक है पाकिस्तान में। इमाद, इधर वालेकुम सलाम। अच्छा, PSL 6 के अगर प्लेऑफ को भी ले लें तो 14 मैचों में आज 13वां मैच आपकी टीम हारी है। तो टूर्नामेंट से पहले जो एक हाइप क्रिएट होती है, एक वो भी इसका आप फैक्टर समझते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, जब हाइप क्रिएट होती है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। और इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में वो जो एक बाबर फैक्टर था, मीडिया में ये तासुर आया कि शायद बाबर वर्सेस कराची किंग्स है, तो उससे थोड़ा सा आप ये नहीं समझते कि एक प्लेयर पर अगर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो आपका तवज्जो जो है वो थोड़ी सी आउट हुई कि बाबर को बहुत ज़्यादा आपने टारगेट कर लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक मीडिया पे जो भी बात आती है, कुछ सच होते हैं, कुछ गलत होते हैं। मैं बाबर के बारे में बात ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी टीम जिस तरह खेल रही है, आई थिंक हमें थोड़ा सा रिजल्ट्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जिस कंडीशंस में हमारी बैटिंग आ रही है और हम फिनिश नहीं कर पा रहे, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। सेकेंडली आई थिंक बॉलिंग, हमारा जो डेथ ओवर्स है वो फैक्टर्स थे। और थर्डली मैं देखें, सच मैं आपको बताऊं, 14 में से 13 मैच हम हारे हैं, नो डाउट। फैक्ट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल टूर्नामेंट में अभी 3 मैच हुए हैं और 7 मैच है। हमारा फर्स्ट टारगेट है सबसे पहले मैच जीतना, उसके बाद प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना, ये हमारा टारगेट है। अब टॉप 2 में भी आ सकते हैं अगर आप 7 गेम्स जीतें, लेकिन रियलिस्टिकली आप देखें तो हमें प्लेऑफ में सबसे पहले आना है और उसके बाद हमने देखना है कि हम कैसे लें। और एक बार अगर टीम मोमेंटम गेन कर ले विनिंग स्ट्रीक के साथ, क्योंकि हम लूजिंग स्ट्रीक के साथ ही खेलते आ रहे हैं लास्ट सीज़न भी और अभी भी, एक बार वो जीत का, आपको कहते हैं जैसे जीत का कोई नशा हो या कुछ हो, वो आप पे आ जाए तो उसके बाद आप एक अनफोर्सेबल टीम होते हैं। सो अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा, और ये हमारी ही गलतियाँ हैं, ना मीडिया की है ना बाहर किसी की है, हम लोग ही गलत खेल रहे हैं। तो इसको मैं कहूँगा कि हम लोग बैठेंगे फिर से और कोई एक बंदा टर्न अराउंड करने की कोशिश करे, मैच जितवाए, ताकि सबका बिलीफ वापस है। और फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी स्पोर्ट्स, एनी कैरियर। सो आई स्टिल हैव फेथ इन कराची। अच्छा इमाद, टूर्नामेंट से पहले आपने कहा था कि हमने ज़्यादा मैच विनर्स शामिल किए इस मरतबा, तो समझ नहीं आ रहा वो मैच विनर्स है कहाँ? 14 में से आपको 13 मैचेस आप हार गए हैं, और दूसरा बार बार तब्दीलियां भी कर रहे हैं आप टीम में, तो क्या पैनिक बटन दब गया है अभी से ही?
देखें सारे मैच विनर्स हैं, कोई ऐसा प्लेयर मैं नहीं समझता जो ना हो। कॉम्बिनेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट कंडीशंस भी हम देख रहे हैं किस कंडीशन में हम कैसे खेल रहे हैं। सो कॉम्बिनेशन अभी उस तरह बन नहीं पा रहा वंस क्योंकि अब तो 3 गेम्स हो चुके हैं। अब हमें रियली बैठ के सोचना पड़ेगा कि किस कॉम्बिनेशन से खेलें और किस तरह की क्रिकेट खेलें। सो देखें मैच विनर्स तो हैं, मैं अभी भी यही कहूँगा जब तक टूर्नामेंट से एलिमिनेशन लिखा नहीं आता मैं कभी भी आपको ये नहीं बोल सकता कि हम नहीं जीतेंगे। तो हम कोशिश यही करेंगे सबसे पहले प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करें और गेम बाय गेम लेके चलें। हमने 3 टीम्स के साथ खेला है, हमें आइडिया है उनके वीकनेस और प्लस पॉइंट का। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब भी हम इन टीम से दोबारा खेलें और अगर जीत हमारे साथ हो और हम अच्छी क्रिकेट खेलें तो हम प्ले ऑफ्स में पहुँच सकते हैं। अच्छा इमाद, आपने इनिशियली टूर्नामेंट से पहले कहा था कि एग्रेशन वे ऑफ स्टाइल आप नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं आप ज़्यादा ओवर एग्रेशन हो गई ये टीम? नहीं, देखें समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इंटेंट आपका नहीं होता। समटाइम्स आप विकेट्स जो हैं वो बहुत इजी दे देते हैं ऐसी कंडीशंस में। सो यही बात हुई थी कि अपनी विकेट इजीली नहीं देनी। सो क्योंकि एक बैट्समैन अंदर है, आप देख सकते हैं कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है स्पेशली कराची की विकेट्स में। सो अभी ये हो नहीं पा रहा क्योंकि जो सेट होता है वो आउट हो रहा है माँ से वाइज शोएब मलिक के। सो आई थिंक शोएब भाई ने बहुत ज़बरदस्त ये इन चीज़ों में सीखना चाहिए कि आप सेट हो जाएं तो आप फिनिश करके आएँ गेम। सो ये हमारा नहीं हो पा रहा और देखें हो जाता है, अप एंड डाउन पार्ट ऑफ क्रिकेट है। बट मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ मैंने अभी तक फेथ नहीं छोड़ी। जब मैं फेथ छोड़ूंगा मैं आपको बोल दूंगा हम फेथ छोड़ चुके हैं, हम खेलेंगे और हम कोशिश यही करेंगे कि हम और तगड़ा खेल के 3 मैचों को हम भूल जाएं। इमाद, लास्ट टाइम जब इधर लेफ्ट पे जब बाबर कप्तान थे तो शिकस्त हो रही थी, तो जाहिर है उन पे बतौर कप्तान तनकीद हो रही थी। अब आप कप्तान हैं, 3 शिकस्त हो गई तो थोड़ा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। और दूसरा एंड्रू टाई फिलर, लास्ट मैच में फिलर को ही पड़ी है, अब एंड्रू टाई, तो लोकल फास्ट बॉलर की तरफ क्यों नहीं जा रहे जब आपके ओवरसीज़ नहीं कर पा रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें प्रेशर तो आप चाहे फ्रेंचाइज खेलें चाहे इंटरनेशनल खेलें, अगर आप हारेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर उस तरह नहीं आता कि मीडिया के दबाव से आ रहा है या इस तरह नहीं आता। ऑब्वियसली आप देखते हैं सोशल मीडिया सारा कुछ होता है। आई थिंक कराची को प्यार भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का कह भी देते हैं। सो वो चीज़ मेरे उसमें बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरी जॉब यही है, जब तक मेरी जॉब है कि हमारी टीम जीते, अच्छा खेले। एज अ कैप्टन मैं बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं हूँ इस तरह का। येस वी लॉस्ट द गेम, स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि आप हारते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बात बताऊं कि मैं बिल्कुल भी इस तरह प्रेशराइज नहीं हूँ। 1 विन कैन टर्न अराउंड।